साथियों नमस्कार। आज हम उस मुद्दे पर बात करेंगे जो हरियाणा प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के साथ जुड़ा हुआ है, जो उनके जीवन से जुड़ा हुआ है। हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर सरकार ने, जेजेपी सरकार ने एक कारनामा बनाने का काम किया। पूरे देश में पहले स्थान पर बेरोजगारी के मामले में पूरे प्रदेश को लाने का काम किया। इसके लिए इनको 21 तोपों की सलामी देने का काम किया जाए या 51 तोपों की सलामी दी जाए या 101 तोपों की सलामी इनको दी जानी चाहिए। इतना बड़ा कारनामा इन्होंने करके दिखाया। इतनी वैकेंसीज खाली पड़ी हुई है, लेकिन डंका पीटने से बाज नहीं आ रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हमने इतने लाख और बेरोजगारों को रोजगार देने का काम कर दिया। और इनके कमाल की बात देखो, दिमाग की उपज कितने बढ़िया तरीके से ऐसे ऐसे नाम लेकर के आते हैं कि आदमी सोचकर उसका पेट भर जाता है कि इतनी बढ़िया योजना है कि मज़ा आ गया। और सभी बेरोजगारों को इन्होंने रोजगार देने का काम कर दिया। कौशल रोजगार योजना, ऐसा लगता है कि क्या कमाल की योजना है, लेकिन इसमें पढ़े लिखे बेरोजगारों को दिहाड़ी करवाने का काम ये लोग करते हैं। इन्होंने ऐसी व्यवस्था कायम करने का काम किया है कि आप अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर आप हायर एजुकेशन यूनिवर्सिटीज़ में दिला करके आप उनको पक्की नौकरी नहीं दिला पाएंगे। इन्होंने तो बेशर्मी की हद पार कर दी कि कौशल रोजगार योजना के तहत लेक्चर्स की अपॉइंटमेंट करने का काम तक कर दिया। यानी जो शिक्षा देने का काम गुरुजनों का होता है, उनको दिहाड़ी पर रखने का काम एक तरीके से इन्होंने कर दिया। कौशल रोजगार योजना है क्या? उसमें ना आपके सेवा की सिक्योरिटी है, ना सेवा की आपकी गारंटी है, ना नौकरी की गारंटी है। उससे आपके साइन ये लेंगे कि 1 साल के टर्म कंडीशन ये होंगे, आप 1 साल के बाद बाहर चले जाएंगे या कंटिन्यू करेंगे, या उसकी जगह पर पक्की अपॉइंटमेंट नौकरी अगर कोई देंगे तो आपको बाहर का रास्ता दिखाने का काम किया जाएगा। अगर अनपढ़ व्यक्ति दिहाड़ी करे तो उसका जो मेहनताना वो ज़्यादा होता है, लेकिन इन्होंने जो पढ़े लिखे बेरोजगारों को रोजगार देने के नाम पर जो दिहाड़ी पर रखने का काम किया वो अति निंदनीय है। ऐसा नहीं है कि इनके पास वैकेंसीज नहीं है। 1,82,000 से भी ज़्यादा पद खाली पड़े हुए हैं प्रदेश के अंदर, लेकिन उनको भरने का काम ये नहीं करेंगे। और क्यों करेंगे? जब इनको दिहाड़ी पर पढ़े लिखे लोग मिल रहे हैं तो फिर ये ज़्यादा सैलरी में और उनके सर्विस की गारंटी, उनके स्वास्थ्य से संबंधित सरकार को लाभ देना होता है। अगर कोई कर्मचारी परमानेंट कर्मचारी होगा तो उसके स्वास्थ्य से संबंधित, उसके परिवार के स्वास्थ्य से संबंधित जो खर्चा है वो सरकार उठाती है। अब ये क्यों उठाएंगे? इनकी जिम्मेदारी कुछ नहीं, ये जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। और एक कमाल की और बात, बेरोजगारों के साथ जो इन्होंने धोखा करने का काम किया, और बहुत लोग इस बात को नहीं जानते कि इन्होंने रीपॉइंट करने का काम किया। यानी जो लोग रिटायर हो चुके हैं, 60 साल के बाद रिटायरमेंट ले चुके हैं, उनको दोबारा नौकरी पर रखने का काम ये लोग कर रहे हैं। उनको क्योंकि कम रेट पर या 20,000 या 30,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से उनसे काम लेने का काम कर रहे हैं। और लॉजिक ये दे रहे हैं कि उनके पास एक्सपीरियंस है। इसका मतलब ये है कि आप युवाओं का गला काटने का काम करेंगे, एक्सपीरियंस के नाम पर उन्हीं लोगों को रखने का काम करेंगे। और जो लोग रिटायर हो चुके हैं उनकी तो पेंशन भी है, क्योंकि उनकी अपॉइंटमेंट 2005 से पहले की हुई है। यानी वो जो सैलरी एक युवा को मिलनी चाहिए, 20,000 30,000 भी अगर ये रीअपॉइंट करके दे रही हैं, किसी रिटायरमेंट व्यक्ति को रख के दे रही हैं, अगर नए व्यक्ति को, बेरोजगार व्यक्ति को अगर उसी काम के लिए रखें तो कम से कम एक परिवार चल सकता है। लेकिन इनको किसी के परिवार चलाने से मतलब नहीं, इनको किसी का जीवन चलाने से मतलब नहीं, इनको केवल डंका पीटने से मतलब है। इनको केवल अपनी सत्ता को कैसे कायम किया जाए उससे मतलब है। हरियाणा के मुख्यमंत्री साहब ये बताएं, जेजेपी के डिप्टी सीएम ये बताएं कि इस हरियाणा के अंदर 2014 से लेकर अब तक कितनी रिटायरमेंट हुई हैं और कितने पद खाली पड़े हुए। रिटायरमेंट के अगेंस्ट जितने लोग रिटायर हुए उनकी जगह पर कितने लोगों को रोजगार देने का काम किया। पुलिस डिपार्टमेंट में
कितने पद खाली पड़े हुए हैं, शिक्षा विभाग में कितने पद खाली पड़े हुए हैं। ये कितने ऐसे रोजगार सृजित डिपार्टमेंट है जहां बहुत से युवाओं को एडजस्ट किया जा सकता है, लेकिन एडजस्ट ये क्यों करेंगे? क्योंकि अगर बेरोजगार रखेंगे, यूथ के पास खाली खाली टाइम होगा, वो इनका डंका पीटने का काम करेंगे, एक दूसरे को गाली देने का काम करेंगे, मोदी मोदी चिल्लाने का काम करेंगे, हिंदू खतरे में आ गया ये लोगों को बताने का काम करेंगे। इसलिए इन्होंने बड़ी स्ट्रैटेजी के तहत युवाओं को ख़त्म करने का, शिक्षा को ख़त्म करने का और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम किया है। नवनिर्माण पार्टी, अब आप कहेंगे कि आपके पास क्या विज़न है? हमारे पास विज़न है। नवनिर्माण पार्टी जिस प्रकार MP MLA की सीट खाली होती है और उस खाली सीट पर चुनाव आयोग 6 महीने के भीतर भीतर चुनाव कराने का काम करता है, उस सीट को फिलअप करने का काम करता है, उसी तर्ज पर जो भी वैकेंसीज खाली होंगी, जो रिटायरमेंट होने के बाद पद खाली होंगे, उनको भरने का काम एक निश्चित समय सीमा के भीतर नवनिर्माण पार्टी करेगी। कोई भी पद खाली नहीं रहेगा। हर साल वैकेंसीज निकलेंगी, हर साल वैकेंसीज को फिलअप करने का काम नवनिर्माण पार्टी करेगी। इसलिए आप नवनिर्माण पार्टी का साथ दीजिए। नवनिर्माण पार्टी जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी कभी खत्म होने वाली पार्टी नहीं है। जिस प्रकार लोग पार्टियां बनाते हैं और उसको मर्ज करने का काम करते हैं, नवनिर्माण पार्टी ऐसा नहीं करेगी। आपके जीवन के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करेगी। हम आपके मंगलमय जीवन की कामना करते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप नवनिर्माण पार्टी का साथ दीजिए, ताकि आपके बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो सके, आपके बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में हर तरीके से वो एक स्वर्णिम भविष्य की जो आस लेकर के, उम्मीद लेकर के पढ़ाई कर रहे हैं, उनको उनकी काबिलियत के हिसाब से रोजगार मिल सके। नवनिर्माण पार्टी इस बात की गारंटी करती है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, जय श्री राम।